नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सौर मंडल की पृथ्वी की आंतरिक संरचना चल रहा आपका दोस्तों। क्या चल रहा? सौर मंडल में पृथ्वी की आंतरिक संरचना। उसका ये आपको प्रश्न में बता चुका था कि ये यहाँ पहुंच गए थे हम दोस्तों। कहाँ पहुंच गए थे? पृथ्वी भूप्रपट्टी की संरचना में अभ्रक की मात्रा, ये मैं आपको बता चुका था। अभ्रक की मात्रा भूप्रपट्टी में कितनी थी? 4। कितनी थी दोस्तों? 4 थी। मैं आपको बता चुका था वीडियो 2 में। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। धातुएं में पाई जाती हैं। धातुएं पाई जाती है कहाँ? आंतरिक कोर में, पृथ्वी के आवरण में, नदी जल में, भूप्रपट्टी में। कहा दोस्तों धातुएं पाई जाती है? भूप्रपट्टी में। ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। अब है देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में रेलवे में एनटीपीसी, आरपीएफ, टेक्नीशियन, इनमें पूछे गए थे। जो प्रश्न पूछे गए थे लास्ट ईयर में वे मैं आपको बता चुका। अब नया टॉपिक है दोस्तों, नया टॉपिक है अक्षांश और देशांतर। क्या दोस्तों? अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर में प्रश्न नंबर पहला, अक्षांश के समांतर निम्नलिखित में से कौन सी रेखा उस स्थान के सुमलित नहीं है? कर्क रेखा उत्तर गोलार्ध में, बिल्कुल सही। कर्क रेखा उत्तर गोलार्ध में कैसे है? देखो दोस्तों, ये एक पृथ्वी है, ये एक भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा। इसके उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जो रेखा है उसे क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और इससे ही भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में है, जो 23.5 डिग्री है दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं? मकर रेखा। मकर रेखा। तो बिल्कुल कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में है। अटलांटिक वर्त भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, बिल्कुल भूमध्य रेखा के दक्षिण में होगा, यानी कि नीचे होगा, बिल्कुल सही है बात भी। आकांतिक वर्त भूमध्य रेखा के उत्तर में है, ये बात भी सही। मकर रेखा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। क्या है? मकर रेखा कहाँ है? दक्षिण गोलार्ध में है। भूमध्य रेखा कहाँ है? दक्षिण गोलार्ध में है। यहाँ क्या कहा? मकर रेखा पूर्वी गोलार्ध में। ऑप्शन ये गलत होगा, यानी कि आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2, देशांतर और अक्षांश का। देशांतर और अक्षांश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्या कहा इसने? गलत है। देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री वेस्ट एक ही देशांतर को संबंधित है। अक्षांश रेखा एक दूसरे के समांतर होती है। अक्षांश कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। दोस्तों देखो, अक्षांश ये है पृथ्वी। अगर दोस्तों क्या उत्तर से दक्षिण की ओर खींचेंगे ना, क्या बोल लेंगे? देशांतर। और देशांतर बोल लेंगे ना, इन्हें देशांतर बोल लेंगे तो कहाँ ये प्रतिच्छेद करती है? ध्रुव पर प्रतिच्छेद करती है। और इन्हें क्या कहा? देशांतर कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ये गलत है। करती है तो यही आंसर हो जाएगा। प्रतिच्छेद कहाँ करती है? ध्रुव पर करती है। अक्षांश होते हैं ये कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते। ये अक्षांश प्रतिच्छेद नहीं करते, यह बात बिल्कुल सही है। अक्षांश रेखा एक दूसरे के समांतर होती, बिल्कुल होती है, समांतर होती है, ये बात भी सही है। और 180 ईस्ट, 180 वेस्ट एक ही देशांतर रेखा, ये भी सही बात है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 में इसने क्या कहा है? निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे अच्छा वर्णन है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी की सूर्य ओर चक्कर लगा रही है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ है, ये बात भी सही है। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं है। देखते हैं, दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका, ये बात भी सही है। आंसर आ जाएगा कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं है, आंसर सी। ये आंसर सी है, ये अच्छा वर्णन है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4।
21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधी भूमध्य रेखा में पड़ती हैं, जिस कारण पृथ्वी पर दिन रात बराबर। बिल्कुल सही। देखो दोस्तों, ये एक पृथ्वी है, ये किसी भूमध्य रेखा है। क्या है? भूमध्य रेखा। इसके कर्क रेखा, ये क्या है दोस्तों? कर्क रेखा। ये क्या है? मकर रेखा। ये सूर्य है। यदि सूर्य की किरणें सीधी भूमध्य रेखा में पड़ेगी तो पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होंगे। वो कौन सा दिन होगा? 21 मार्च 23 सितंबर। यह बात सही है। अगर सूरज की किरणें कर्क रेखा में पड़ेगी तो पृथ्वी उत्तरी ध्रुव में, क्या दोस्तों? उत्तरी ध्रुव में दिन सबसे बड़ा होगा 21 जून। अगर इसने कहा पृथ्वी किरणें मकर रेखा में पड़ेगी तो दक्षिणी ध्रुव में दिन सबसे बड़ा होगा 22 दिसंबर। 22 दिसंबर। तो इसने क्या कहा है? भूमध्य रेखा पड़ेगी, उसे क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा पड़ेगी तो विषु बोलते हैं। इसका भी ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन हो जाएगा ए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। ये वे पर्सन है दोस्तों जो लास्ट ईयर में रेलवे में एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, आरपीएफ एसआई, टेक्नीशियन, लोको पायलट में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम जो आने वाले हैं उनमें आने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें आपको इन्हें भी याद कर ले। तो ज्योग्राफी में रेलवे के एग्जाम में या एसएससी जीडी के एग्जाम में आप क्या है 100% कर पाओगे दोस्तों। पृथ्वी की दूरी क्रांति वृत्त के तल पर कौन सा आनंद है? यानी कि 62.5 डिग्री नहीं, 68 साढ़े नहीं, 73 नहीं दोस्तों, क्या है 62.5। क्या है? 62 सही, 1/2 डिग्री। आंसर ये है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से किस देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है दोस्तों 180 डिग्री। ऑप्शन ए। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या हमारी? 180 डिग्री। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री। अब देखते हैं निम्नलिखित में से किस देश में एक से अधिक मानक समय है? भारत में नहीं है, जापान में नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है, अमेरिका में है। अमेरिका में 2 मानक समय रेखा है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 30। अब देखो दोस्तों, अक्षांश और देशांतर टॉपिक खत्म। अक्षांश और देशांतर तक आपको अगर छोटे छोटे टॉपिक और यही कर ले जो मैं आपको बता रहा, तो आने वाले जो रेलवे के एग्जाम है उनके लिए बहुत काफी है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं टॉपिक है चट्टान। चट्टान का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सेल उदाहरण नहीं है? सेल का उदाहरण नहीं है। एस्फाल्ट, सिल्ट, ग्रेनाइट। एस्फाल्ट सेल है बेटा, सिल्ट है, बेसाल्ट है, ग्रेनाइट नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। किससे? चट्टान से। मिट्टी निर्माण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मिट्टी निर्माण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह तापमान और वर्षा द्वारा प्रभावित होता है। बिल्कुल सही। मिट्टी तापमान और वर्षा द्वारा प्रभावित नहीं होती? बिल्कुल होती है। बिल्कुल सही। जनक सेल, जनक सेल नाम है एक, से रंग का निर्धारण होता है। बिल्कुल सही। जनक सेल से ना रंग का निर्धारण होता है, ये भी सही। ऊंचाई और ढालन से हेमुवत निर्माण की दर निर्धारित होती है। बिल्कुल गलत। धार और से नहीं होती। तो आंसर सी। समय के द्वारा मिट्टी परिक्षण, ये भी सही। तो ये क्या है? कौन सा गलत है? गलत कहा है इसने? गलत हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान का एक प्रकार है? सलेट नहीं, ग्रेनाइट नहीं, लिग्नाइट नहीं, बलुआ पत्थर। ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? बलुआ पत्थर। ऑप्शन ए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। पिंगलीवी मैग्मा से बनने वाली चट्टानों को क्या कहते हैं? जो मैग्मा पिंगली होती है उनसे बनने वाली चट्टानों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्रांतिक चट्टाने, फिलाइट चट्टाने, अग्नि चट्टाने, अवसादी चट्टाने। पिंगलीवी मैग्मा से बनने वाली, जो पिंगलीवी मैग्मा से बनने वाली चट्टाने हैं उन्हें बोलते हैं अग्नि चट्टाने। ऑप्शन
सी, जो पिघलती है मेघ से, मेघ जो निकलता है और उससे पिघलती है वे होती है क्या, अग्नि चट्टाने दोस्तों। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5, क्वार्टर जॉइंट क्या दोस्तों, क्वार्टर जॉइंट एक प्रकार की सेल है, तलछटी चैन नहीं, अग्निय सेल, क्वार्टर जॉइंट कवट नहीं, बेसाल्ट नहीं, क्वार्टर जॉइंट होते हैं रूपांतरित, रूपांतरित क्वार्टर जॉइंट रूपांतरित चट्टान है दोस्तों। कौन सी चट्टान है, रूपांतरित चट्टान। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6, प्रोटोलॉजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह सेलों की उत्पत्ति, संरचना और संगठन से संबंधित विज्ञान, बिल्कुल सही दोस्तों। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। कैसे है, जो प्रोटोलॉजी होती है वे सेल की उत्पत्ति के बारे में होता है, उस सेलों का ही अध्ययन किया जाता है, किसमें, प्रोटोलॉजी में दोस्तों। यह एक लैटिन शब्द से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है ईंट नहीं। यह हम नन के नीचे की सबसे बनी हुई सादी चट्टान नहीं। यह पेट्रोलियम की उत्पत्ति, संरचना और संगठन संबंधित विज्ञान शाखा नहीं। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7, ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार की चट्टानें होती है। ग्रेनाइट चट्टान, ग्रेनाइट चट्टान अवसादी चट्टान, अग्नि चट्टान, शीर्ष चट्टान, क्रांतिक चट्टान। ग्रेनाइट चट्टान कौन सी प्रकार की चट्टान होती है, अग्निय चट्टान। ग्रेनाइट चट्टान कौन सी होती है, अग्निय चट्टान। नहीं अवसादी होती, नहीं सिल्ट होती, नहीं क्रांतिक होती है, कौन सी होती है, अग्निय चट्टान। आपको अगर ये दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो क्या करना, बस वही कमेंट कर देना और लाइक कर देना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8, किसी चट्टान में नतवलन, किसी चट्टान में नतवलन को क्या कहते हैं, नतवलन, नतवलन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिनंती, अपनंती, सिरिनंती, प्रसानंती। नहीं दोस्तों, नहीं ऐसा कहते, नहीं नहीं, आंसर है अभिनंती, ऑप्शन ए। क्या है दोस्तों, नतवलन, नतवलन को क्या कहते हैं, अभिनंती। किसी चट्टान में नतवलन, नतवलन तो आप समझते होंगे, जैसे कि बोलते हैं किसी बीज में क्या है, अंगूर फूटना। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 38। अब देखो दोस्तों क्या था, ये टॉपिक भी आपका खत्म हो चुका। अब नया टॉपिक चलेगा, क्या है, भूकंप। नया टॉपिक भूकंप। भूकंप से जितने भी रेलवे में लास्ट ईयर में, लास्ट 5-6 ईयर में जितने प्रश्न पूछे जा चुके हैं वे आपके लिए मैं लेकर आया हूं जीके में। निम्नलिखित में से किस प्लेट विवरण को जनक माना, प्लेट विवरण का जनक माना जाता है। फिलिस्पीन बन, जेम्स रिन, इंटरव्यूजर नहीं, नहीं नहीं, अल्फ्रेड वेगनर। क्या दोस्तों, अल्फ्रेड वेगनर को क्या है, भूकंप का जनक माना जाता है, नहीं प्लेट विवरण का जनक कहा जाता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर भूकंप से 10वां, अंडमान निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान क्षेत्र 3 नहीं आता, क्षेत्र 4 नहीं आता, क्षेत्र 2 नहीं आता, अंडमान निकोबार आता है क्षेत्र 5 के अंदर। ऑप्शन हो जाएगा बी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11, सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है। एक दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है, लघु ज्वार भाटा, बृहत ज्वार भाटा, ज्वार और भाटा। नहीं होता भाटा, नहीं होता ज्वार, नहीं होता लघु भाटा, होता है बाह्य भाटा। क्या दोस्तों, होता है बाह्य भाटा। सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को दिशा में खींचने के कारण क्या होता है, बृहत भाटा, बृहत ज्वार भाटा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के संबंध में निम्नलिखित में से
कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी लंबाई लगभग 40,000 किलोमीटर है, बिल्कुल सही बात है। लगभग कह दिया, 40,000 कुछ है दोस्तों, इसीलिए लगभग कहा इसने 40,000। पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर में स्थित है, बिल्कुल सही बात है, यह भी बिल्कुल है। पैसिफिक रिम उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तटों को ढके हुए है, यह बात गलत है, यह बात गलत है। रिंग ऑफ फायर में ये 75% ज्वालामुखी समेत तो अमेरिका और दक्षिण के पूर्वी तत्वों को ढके हुए है, यह बात बिल्कुल गलत है। यह सक्रिय ज्वालामुखी का बेल्ट है, ये भी बात सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13। भूकंप वैज्ञानिक भूकंप की संभावना का अनुमान किसके आधार पर नहीं करते? क्या है? नहीं करते। इन बातों को थोड़ा ध्यान रखना, आधे प्रश्न में नहीं पूछेंगे आप लगा दोगे यस हाँ, तो थोड़ा प्रश्न ध्यान से पढ़ना दोस्तों एग्जाम में। पृथ्वी के भीतरी प्लेटों की हलचल के आधार पर बिल्कुल सही करते हैं, इसके फाल्ट जोन के आधार पर बिल्कुल सही, ग्रह की स्थितियों के आधार पर बिल्कुल गलत, क्षेत्र में उत्पन्न भूकंप के इतिहास पर बिल्कुल सही। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी। क्या आंसर आ जाएगा इसका? ऑप्शन सी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14। भूकंप के दौरान कौन सी तरंगे उत्पन्न होती हैं? कॉस्मिक तरंगे नहीं, परिस्थिति तरंगे नहीं, ध्वनि तरंगे नहीं। आंसर हो जाएगा बी। भूकंप के दौरान कौन सी तरंगे होती है? भूकंपीय तरंगे। भूकंप के दौरान कौन सी तरंगे होती है? भूकंप की तरंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14। कौन सी भूकंप पर तरंगे में अनुप्रस्थ विस्थापित शामिल होता है? कौन सी भूकंप तरंगों पर अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? पी तरंगे नहीं, अल तरंगे नहीं, रेल तरंगे कुछ नहीं होता, अस तरंगे। आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर जो कि सौर मंडल का तरंगों का ये जो पेपर में आया हुआ है, लास्ट प्रश्न है आज की वीडियो का। आओ देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर भूकंपीय क्षेत्र में है? श्रीनगर भूकंप निम्न भूकंपीय क्षेत्र में है। श्रीनगर है बिल्कुल, लेकिन निम्न नहीं है। दिल्ली है, निम्न नहीं है। देहरादून है, निम्न नहीं। रायपुर बिल्कुल निम्न है, रायपुर दोस्तों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज आपको ये जीके की वीडियो कैसी लगी है? लाइक अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, और क्या कमेंट और शेयर भी कर देना। थैंक यू दोस्तों।